गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में चौथा प्रश्न किया था। क्या था चौथा प्रश्न? यदि किसी नदी में एक स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती है। यदि जलधारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने पर उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल 3/2x थी। तो एक स्टीमर था, मतलब बोट, वो पानी के विपरीत दिशा में चल रही थी। पानी का वेग x किलोमीटर प्रति आवर था, तो हमने वेग उस स्टीमर का वेग माना था v, ठीक है ना। तो उसके पानी के सापेक्ष स्टीमर का वेग क्या हो जाएगा? v माइनस एक्स हो जाएगा। और एक h दूरी मानी थी कि h दूरी तय करने में स्टीमर को t समय लगता है। तो समय बराबर क्या था? दूरी बटा चाल s अपॉन v माइनस एक्स। और उसका वेग क्या है? प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती है। तो उसमें क्या था? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था और के v क्यूब किया था। समझ में आ रही है? फिर क्या था? कुल खर्च के लिए प्रति घंटे का खर्च इंटू समय। तो वहाँ से क्या आया था? ये आ गया था। उसका क्या किया? v के सापेक्ष अवकलन किया और 0 के बराबर रखा। तो क्या आ गया था आपका? वो 3/2x आ गया था। फिर दोबारा अवकलन करना था और उसमें रखना था, देखना था कि ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां। वो क्या है? यदि एक समकोण त्रिभुज के यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया गया है। कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया गया है। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। क्या है? π/3 है। यह आपको चेक करना है। क्या है? यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा का योग आपको दिया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य कोण कितना है? π/3 है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ABC, ये कर्ण है और ये कोण थीटा। ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये क्या? x है और ये y है, ठीक है। तो कर्ण y मान लिया और एक भुजा x मान ली, ठीक है। क्या दिया गया आपको? गिवन दैट क्या दिया गया? कर्ण तथा एक भुजा का योग। त्रिभुज ABC में कर्ण, या बोल सकते हैं आप AB + BC बराबर K दिया गया। AB क्या मान लिया? y + x बराबर K। कर्ण तथा एक भुजा का योग आपको दिया गया। अब यहाँ से त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
कर्ण तथा एक भुजा का योग आपको दे दिया समीकरण 1। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर क्या बोलोगे आप, Y स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दिए। अब क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ त्रिभुज चेक करना है कि उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाओगे इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार क्या BC इंटू ऊंचाई AC। 1/2 आधार BC x इंटू AC के बराबर लिखोगे आप अंडर रूट Y स्क्वायर माइनस X स्क्वायर A बराबर। यह आ गया। अब आप y का मान समीकरण 1 से रखोगे, इसमें A बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A बराबर 1/2 x इंटू वाई का मान क्या जाएगा k माइनस एक्स, के माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा, तो a स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर और ये k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया। अब मैं इसको एरिया ऑफ त्रिभुज चल रहा था A, तो A स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और A स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2kx। ये आ गया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, A स्क्वायर को माना A स्क्वायर बराबर A मान लेता हूँ, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका, या दूसरा वेरिएबल मान लो S मान लो, ठीक है ना। A स्क्वायर बराबर S, तो S बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2kx। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का क्या करना आपको, मैंने A स्क्वायर बराबर S मान लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर A स्क्वायर बराबर S माना। अब समीकरण 3 का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dx इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x के स्क्वायर माइनस 2kx ऐसा कैसा, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, के स्क्वायर का 0 और ये माइनस का 2k। ठीक है, देखो 2 तो कॉमन आ गया, तो 1/4 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x को अंदर गुणा कर देते हैं, के स्क्वायर एक्स माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, kx स्क्वायर, यह आ गया। 2 कॉमन ले लिया, kx स्क्वायर माइनस का, और ये 2 कॉमन ले लिया, 2 तो कॉमन ले लिया, और ये आ गया 2kx स्क्वायर और ये k स्क्वायर x। तो 2kx स्क्वायर और kx स्क्वायर क्या आ गया, और 2 वर्ग गए 1/2
के स्क्वायर एक्स माइनस 3k एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? के भी कॉमन आ रहा है, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू के बाई 2 के एक्स बाई 2 कर लो, के एक्स बाई 2 के एक्स बाई 2 तो के माइनस 3x। यह आ गया चरम बिंदु के लिए, चरम मानों के लिए डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो के एक्स अपॉन 2 के माइनस 3x इक्वल टू 0, यहाँ से के माइनस 3x इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 3x और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू के अपॉन 3। x का मान क्या आ गया? के अपॉन 3 आ गया। x का मान के अपॉन 3 आने पर y का मान क्या आ जाएगा? समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर के माइनस एक्स का मान के अपॉन 3, 3k माइनस के 2k अपॉन 3। y का मान आ गया, y का मान मिल गया आपको 2k अपॉन 3, x का मान मिल गया k अपॉन 3। ये मान आने के बाद में आपको क्या करना है कि ये कौन करण और आधार, लाल बट्टा का कम है आपका एल एल के करण और आधार कोस थीटा में आ रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या लोगे आप? कोस थीटा लोगे। त्रिभुज एबीसी में कोस थीटा इक्वल टू आधार बटावा करण। आधार बटा करण आ गया, आधार बटा करण, आधार क्या है? x, तो x का मान क्या है? k अपॉन 3, x अपॉन वाई आ जाएगा, x अपॉन वाई, तो k अपॉन 3 और ये 2k अपॉन 3, 3 से 3 कैसे k, तो 1/2 आ गया। कोस थीटा का मान 1/2, तो ये कोस 60 का मान होता है π/3, तो थीटा का मान कितना आ गया? π/3 आ गया, थीटा का मान π/3 आ गया। और यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध करने वाला पार्ट तो आपको मिल ही गया π/3। अब आपको देखना है कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करना है। तो d2s अपॉन dx स्क्वायर आप किसका करोगे? d2s अपॉन dx स्क्वायर इसका करोगे, समीकरण नंबर 4 दे दो इसको। समीकरण नंबर 4 का d2s अपॉन dx स्क्वायर करोगे और चेक करोगे कि आपका ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन, ठीक है ना? तो आपका क्या आना चाहिए? अधिकतम है तो नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो चलो देखते हैं हम इसका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस प्रश्न को, फिर करते हैं दोबारा अवकलन कि यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया गया है, कर्ण और एक भुजा, अब वो भुजा आपकी लंबी हो सकती है और आधार भी हो सकती है, तो मैंने क्या लिया? आधार लिया है कर्ण और एक भुजा का योग। या ये भुजा और ये भुजा भी हो सकती है और ये कर्ण और ये भुजा भी हो सकती है, आपको चाहे वो लेना है। अगर ये भुजा और ये ले रहे हैं AC, तो आपको थीटा को यहाँ दर्शाना है, इन भुजाओं के मध्य कौन पहुँच रहा है। क्या दिया गया? गिवन दैट त्रिभुज एबीसी में AB प्लस AC बराबर K योग दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर होता है, तो लंबी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर था तो अंडर रूट आ गया। ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, उसमें ऊंचाई होती है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है? BC, ऊंचाई AC, BC का मान x है, AC का मान अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 से क्या रख देंगे? k माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा k माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये a स्क्वायर, ये 1/4 एक्स स्क्वायर और k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हट गया, ठीक है। इसको खोल दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिया, फिर a स्क्वायर बराबर यह आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कॉमन क्या पहले से चल रहा है। अब a स्क्वायर बराबर s मान लिया, ठीक है, a स्क्वायर बराबर s माना तो आपका समीकरण नंबर आ गया 3। समीकरण 3 को डिफरेंशिएट करोगे x के सापेक्ष, कर लिया अवकलन, और जो कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लिया, और फिर चरम मानों के लिए क्या कर लिया? ds अपॉन dx इक्वल टू 0 कर लिया, ठीक है। और यहाँ से x का मान आ गया k/3, x का मान k/3 समीकरण 1 में रखा, तो y का मान आ गया 2k/3, y का मान क्या आ गया? 2k/3।
ये आने के एक्स और वाई आने के बाद में आपको थीटा निकालना है कि कर्ण और आधार कौन से में आते हैं लाल बटा का से, तो कर्ण और आधार किस में आते हैं, कोस थीटा में आते हैं। तो कोस थीटा लगा लिया इसमें, आधार बटा कर्ण एक्स अपॉन वाई, एक्स और वाई का मान रख दिया तो आपका आ गया π/3। कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखना आपको अधिकतम के लिए, चलो यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इस साइड को। समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर तो d2s अपॉन dx² इक्वल टू, पहले तो कर लेते हैं किसका, kx अपॉन 2 का, तो k अपॉन 2 x का 1 हो गया, अंदर वाला ऐसा का ऐसा, ये डॉट इसे करेंगे, यहां से मैं इसको k ही रख लेता हूं, k इसको 1/2 बार, 1/2 बार kx का क्या हो गया माइनस k इंटू 3x, फिर क्या आएगा प्लस kx ऐसा का ऐसा, k का 0 हो जाएगा, माइनस 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका अवकलन 1/2 k² माइनस 3kx माइनस 3kx एक मिनट, आप इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ऊपर वाले का ही कर लेते हैं, इसको दे दो 4, ये तो कॉमन ले लिया था, इसको दो 4, d2s अपॉन dx² इक्वल टू 1/2, इसका आ जाएगा k² माइनस 6kx, k² माइनस 6kx आ गया, 6kx। अब आपको x की वैल्यू रखनी है कितनी, d2s अपॉन dx², x इक्वल टू π/k/3, x इक्वल टू k/3 आया, तो 1/2 k² माइनस 6k k/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 k² माइनस 2k², तो कितना आ गया माइनस का 1/2 k², क्या आ गया लेस देन आ गया, d2s अपॉन dx² क्या मिल गया आपको, लेस देन मिल गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, नेगेटिव आ गया, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। प्रोसेस प्रत्येक प्रश्न का वही है कि जो मेन समीकरण आया लैंग्वेज से और उसका एक बार अवकलन किया, चरम मान निकाले, पुनः अवकलन किया, देखा कि ग्रेटर देन आ रहा है लेस देन आ रहा है, ठीक है, चरम मान निकाले और वो मान उसमें रखे d2s अपॉन dx² में, और चेक किया ग्रेटर देन और लेस देन, तो अधिकतम और न्यूनतम का पता चल गया। और कितना होगा वो आपको उस फंक्शन में रखना है, तो कितना तो पूछ नहीं रहा, और आपको जो सिद्ध करवा रहा है वो पार्ट सिद्ध करने लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपका 6वां, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संभव त्रिभुज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी समद्विबाहु, संभव नहीं समद्विबाहु, यदि किसी
यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या का वर्त बनाया गया है, अंदर ए त्रिज्या का वर्त बनाया गया है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या का वर्त बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप न्यूनतम परिमाप √3a होगा। क्या है? यदि कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ABC और इसके अंतर्गत एक वर्त बनाता हूं। जिसकी त्रिज्या कितनी है, इस मूल पे, और उसका केंद्र O है। या उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, DE। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन दैट त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें AB बराबर AC लेंगे। AB बराबर AC लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। हमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं, समूह कोण। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कोण ABC, माना कोण ABC बराबर 2θ। ABC बराबर 2θ आ गया तो ये OA OB OC इनको क्या करेंगे, बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो त्रिभुज OBD में कोण OBD बराबर थीटा, ये कोण थीटा आ गया, ठीक है, और ये भी थीटा आ जाएगा उस हिसाब से 2θ और 2θ, और ये कोण क्या हो जाएगा 180 - 4θ हो जाएगा, 180 - 4θ हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AB है, इसमें त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज इसके बराबर लेता हूं कोण ACB। कोण ACB भी कितना होगा, ACB भी 2θ होगा। अब त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा ना, तो कोण BAC बराबर 180 - 4θ, 180 - 4θ लिख दिया। BAC बराबर, अब ये कौन सा कोण OAE, त्रिभुज OAE में कोण OAE बराबर आधा कोण 90 - 2θ हो जाएगा। 180 - 4θ में 2 का भाग देंगे तो 180 - 2θ हो गया अकेला कोण। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये भुजा BD है उतनी क्या होगी, BCD है उतनी क्या होगी, CF होगी।
या आप त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो एक 10th क्लास में में पढ़ी थी, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पढ़ी थी ना कि एक बिंदु था इस टाइप का कि यह वर्त है और यहाँ से कोई एक बिंदु है, इस पर स्पर्शिका खींचते थे तो क्या आती थी, उन स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर आती थी। तो आप बी डी और बी को, सी डी और सी एफ को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ओबीडी में, त्रिभुज ओबीडी में थीटा की समभुजा लंब और कर्ण, लाल बट्टा कक्का से लंब और कर्ण, ये आधार याद करना ना, तो ये लंब और आधार, लंब और आधार टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है ओडी और आधार कितना है बी डी। दिस इंप्लाइज बी डी बराबर ओ डी अपॉन टेन थीटा, ओ डी अपॉन टेन थीटा। तो क्या आ गया, ओ डी क्या है ए और 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो बी डी बराबर बी ई बराबर ए कोट थीटा, एक कोट थीटा हो जाएगा। एक तो यह आ गया। फिर त्रिभुज ओ डी सी में टेन थीटा बराबर लंब ओ डी बटा आधार सी डी। दिस इम्प्लाइज सी डी बराबर ओ डी बटा टेन थीटा। तो ओ डी क्या है, ए टेन 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। सी डी बराबर सी एफ बराबर ए कोट थीटा। इनको बराबर कर दिया कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक तो उससे कर सकते हैं और एक इसमें ये थीटा ले लिया तो ये लंब और ये आधार, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए कोट थीटा आ जाएगा। समझ में आ गई। अब त्रिभुज ओ ए ई में टेन थीटा, ये कितना आ गया आपका, ओ ए ई 90 माइनस 2 थीटा। ये कौन था, 90 माइनस 2 थीटा। तो टेन 90 माइनस 2 थीटा बराबर लंब ओ ई अपॉन आधार ए ई। 90 माइनस थीटा कोट 2 थीटा बराबर ओ ई क्या है, ए अपॉन ए ई, ए अपॉन ए ई आ गया। अब ए अपॉन ए ई, तो ए ई बराबर क्या आ जाएगा, ए ई बराबर ए एफ आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोट 2 थीटा। तो ए ई बराबर ए एफ बराबर ए टेन 2 थीटा, यह आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप न्यूनतम होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप P बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। त्रिभुज ए बी को मैं क्या लिखूँगा, ए ई प्लस बी ई प्लस बी सी। ए सी को क्या लिखूँगा, ए एफ प्लस एफ सी प्लस बी डी प्लस सी डी। तो देखिए ए बी डी प्लस बी ई एक जगह, सी डी प्लस सी एफ एक जगह, प्लस ए ई प्लस ए एफ एक जगह। तो ये P बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी डी प्लस बी ई, बी डी प्लस बी ई। ए कोट थीटा, ए कोट थीटा, तो 2 ए कोट थीटा
ए कोट थीटा प्लस ए कोट थीटा सी डी प्लस सी एफ ए कोट थीटा प्लस ए कोट थीटा प्लस ए टेन टू थीटा ए टेन टू थीटा प्लस ए टेन टू थीटा। तो पी क्या आ गया आपका? पी आ गया आपका 4a कोट थीटा प्लस 2a टेन टू थीटा। यह समीकरण आ गया और एक दे दिया। मेन समीकरण यही है, क्या आ गया? 4a कोट थीटा प्लस 2a टेन टू थीटा, यह आ गया और समीकरण इसको एक देना है। इसका एक बार थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, 0 के बराबर रखना है, चरम बिंदु निकालने, दोबारा अवकलन करना, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। अब प्रोसेस पूरा होगा है। तो देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक त्रिज्या का वर्त बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम होगा 6√3a होगा। तो गिवन त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC, कोण ABC बराबर 2 थीटा मान लिया, बराबर ACB, उल्टा ये बराबर है तो ये कोण बराबर हो गया, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज OBD में ये कोण थीटा हो जाएगा, समद्विभाजित कर दिया ना ये OB। त्रिभुज ABC का अंतःकोण का 180 होता है, तो कोण BAC बराबर 180 माइनस 4 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा। तो कोण आधा कोण कितना जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा जाएगा। इस त्रिभुज में tan थीटा लगा लिया और इस त्रिभुज में tan थीटा लगा लिया, तो इसका मान आप BD और CD का मान क्या आ गया? एक कोण थीटा एक कोण थीटा। BD और BE बराबर होगी, CD और CF बराबर होगी, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर से, तो ये कोण बराबर हो गए। और त्रिभुज वर्त के बाहर स्थित बिंदुओं से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उस हिसाब से ये क्या होगी? बराबर होगी। तो 4a कोट थीटा तो ये हो गया। और इसमें tan थीटा लगा दिया, तो tan 90 माइनस 2 थीटा, tan 90 माइनस 2 थीटा क्या आ गया? कोट 2 थीटा बराबर A/AE का मान निकालोगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो 1 कोट 2 थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा हो जाएगा। तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2a tan 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या आ गया? P का मान 4a कोट थीटा